हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत जो अपन हॉर्टिकल्चर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे थे, तो जिसके अंतर्गत अपन ने 103 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ऑर्चार्ड को लेकर, तो उनकी ही अपन बात करने वाले हैं। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि ईंट के भट्टों के पास में कौन से फल वृक्ष या फलों का बाग नहीं लगाना चाहिए। तो ईंट के भट्टों के पास में आपको कौन से फलों का बाग नहीं लगाना चाहिए। तो आम का नहीं लगाना चाहिए, अनार का नहीं लगाना चाहिए, अमरूद का नहीं लगाना चाहिए, आंवले का नहीं लगाना चाहिए। अगर इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। मतलब कि आपके ईंट के भट्टों के पास के अंतर्गत आम का बागीचा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे जो आपके ब्लैक टिप की प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। तो इसी वजह से आम का जो ऑर्चार्ड लगाया जाता है वो ईंट के भट्टों से दूर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी भी उद्यान का सही रेखांकन वह होता है जिसमें, यानी कि अगर आपको औचार लगाना है तो इनमें से दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा सही है। तो संपूर्ण भूमि का सही उपयोग होना चाहिए औचार के अंतर्गत, या कर्षण क्रियाएं सुविधाजनक होनी चाहिए, वृक्ष को प्रकाश में फैलने के लिए स्थान मिलना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो अगर बात करें एक अच्छा औचार बनाने के लिए ये सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है कि आपको जो जितनी भी संपूर्ण भूमि है आपके फील्ड के अंतर्गत, तो उसका सही उपयोग होना चाहिए। उसके अलावा जो आप औचार लगा रहे हो तो उनके बीच के अंतर्गत कृषि क्रियाओं के लिए जगह होनी चाहिए, यानी कृषि क्रियाएं आप सुविधा से कर सकते हो। उसके अलावा जो प्लांट वगैरह है वो अच्छे से प्रकाश वगैरह आता रहे और अच्छे से फैलने के लिए जगह रहे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फलोद्यान का रेखांकन कार्य बाढ़ व वायुरोधी पट्टी से लगभग कितनी दूरी पर आरंभ करना चाहिए। तो जैसे कि आप शेल्टर बेड्स और विंड ब्रेक्स वगैरह लगाते हो, तो उससे कितनी दूरी के ऊपर आपका बाग लगाना स्टार्ट करना चाहिए। तो 5-6 मीटर की दूरी पे स्टार्ट करना चाहिए, 10 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे, या 4 मीटर की दूरी पे। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो अपन ऑर्चार्ड वगैरह लगाते हैं तो उसके अंतर्गत लगभग जो आपका 6 मीटर की दूरी छोड़ के अपन उसके अंतर्गत क्या करते हैं, ये वायुरोधी पट्टिकाएं लगभग आरंभ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, कौन सी विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी से अधिक होती है। मतलब कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपके पौधे से पौधे की दूरी में ज़्यादा होती है। तो वो वर्गाकार में होती है, आयताकार में होती है, त्रिभुजाकार में होती है, पंचभुजाकार में होती है। तो आई होप आपको पता होगा आयताकार के अंतर्गत जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होगी उससे ज़्यादा पौधे से पौधे की दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। अगर बात करें वर्गाकार की, तो यह उद्यान जो औचार लगाने का सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि तिरछी भूमि कौन सी विधि अपनाने से भूमि का कोई भी भाग बेकार नहीं जाता। यानी कि तिरछी भूमि हो या फिर जिसे इंग्लिश के अंतर्गत हम बोलते हैं अंडुलेटेड सोइल, यानी कि उबड़ खाबड़ भूमियों के अंतर्गत आपको कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। तो वर्गाकार विधि का उपयोग करना चाहिए, आयताकार का करना चाहिए, त्रिभुजाकार का करना चाहिए, पंचभुजाकार का करना चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि जो अंडुलेटेड सॉइल होती है उसके अंतर्गत अगर आपको ओरचार्ड लगाना है और उस ओरचार्ड के अंतर्गत कंप्लीट फील्ड का यूटिलाइजेशन करना होता है, तो अपन त्रिभुजाकार विधि का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, शहर के समीप महंगी भूमि में बाग लगाने की कौन सी विधि का उपयोग अधिकतर होता है। तो जो आपकी शहर के समीप जो महंगी भूमि होती है तो उसके अंतर्गत आपको बाग लगाने की कौन सी विधि का यूज़ करना चाहिए। तो कंटूर विधि का करना चाहिए, समत्रिभुजाभाव जो त्रिभुजाकार विधि है उसका करना चाहिए, पंचभुजाकार विधि का करना चाहिए, कोई नहीं। तो अगर बात करें कंटूर विधि की, तो वो अपन अपन पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत अपनाते हैं सामान्यतः। और जो आपका समत्रिभुजाभाव है इसको अपन हेक्सागोनल बोलते हैं ना, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल का अपन यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर शहरों के समीप जो महंगी भूमियाँ होती है वहाँ पर उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, बाग लगाने की क्विंटेंस
विधि में एक ज्यामिति में कितने पौधे लगाए जाते हैं? तो जो क्विंकस विधि होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, पंचभुजाकार, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होते हैं कि 4 कोनों पे प्लांट होते हैं और एक बीच के अंतर्गत होता है। तो इसके अंतर्गत कितने पौधे होते हैं? 5 प्लांट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास में पूरक विधि में, जो कि आपकी अभी क्विंकस भी कहते हैं, उसे पूरक विधि भी कहते हैं ना। तो पूरक विधि के अंतर्गत जो पूरक पौधे लगाए जाते हैं यानी कि फिलर प्लांट आपके लगाए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत जो सबसे उपयुक्त फल होता है वो कौन सा होता है कि आपको, जैसे कि क्विंकस विधि के अंतर्गत आपको ऑर्चार्ड लगाना है और उसके अंतर्गत आपको फिलर प्लांट के रूप में अगर प्लांट को सेलेक्ट करना है तो आप कौन से प्लांट को सिलेक्ट करोगे? तो उसके लिए पपीता उपयुक्त रहता है, अनार उपयुक्त रहता है, आम उपयुक्त रहता है, खजूर उपयुक्त रहता है। तो आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि अपन ऐसे पौधों का यूज़ करते हैं जिसका लाइफ साइकिल कम होता है और कम टाइम के अंतर्गत वो अपने को फल दे देता है, और जनरली ये अधिक आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर, क्योंकि पपीता है वो जल्दी से आपको फलन देगा और वो अपना एक बार में लाइफ साइकिल कंप्लीट करके आपको फल दे देगा जब तक आपका ऑर्चार्ड तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सदाबहारी फलों में पौधे लगाने का उत्तम या उपयुक्त समय कौन सा है? तो फरवरी मार्च में लगाने चाहिए, जून जुलाई या जुलाई अगस्त में लगाने चाहिए, अक्टूबर नवंबर में लगाने चाहिए या पूरे वर्ष भर लगाने चाहिए? तो इसकी बात करें कि जो फल वृक्ष वगैरह होते हैं, तो जो सदाबहार पौधे लगाने का सबसे उपयुक्त समय होता है वो जून जुलाई या फिर जुलाई अगस्त के अंतर्गत उपयुक्त समय माना जाता है। सामान्यतः ये क्या होता है कि वर्षा ऋतु के अंतर्गत ये प्लांट लगाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आम, जामुन, नींबू वर्गीय पौधे वगैरह हो गए, चीकू वगैरह हो गए, ये सदाबहारी फलों के अंतर्गत आते हैं और इनकी सामान्यतः बुआई जो वर्षा ऋतु होती है, जो जुलाई अगस्त में होती है, तो उसके अंतर्गत ही बुआई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, छोटे फल वृक्षों जैसे कि केला, पपीता, फालसा आदि के लिए गड्ढे का आकार कितना रखना चाहिए? तो इसके अंतर्गत जो प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस नहीं पूछा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार कंफ्यूज कर देते हैं हम बच्चों को कि प्लांट से प्लांट डिस्टेंस पूछ रहा है या फिर आपकी जो गड्ढे का आकार पूछ रहा है। तो इसके अंतर्गत गड्ढे का आकार पूछ रहा है। अगर इसकी बात करें तो 1 × 1 मीटर रखी जाती है, 0.75 मीटर रखी जाती है या 0.5 मीटर रखी जाती है, 0.25 मीटर रखी जाती है। तो आपको पता होगा कि जो छोटे फल वाले होते हैं तो उसके गड्ढों का आकार रखा जाता है वो आपका 50 सेंटीमीटर, है ना। 50 सेंटीमीटर की गड्ढा तैयार किया जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर 50 सेंटीमीटर होता है तो अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत मीटर के अंतर्गत आपकी डिजिट दी गई है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जामों के अंतर्गत सेंटीमीटर में दिया हुआ होता है, तो उसका भी सही ध्यान रखना। 50 सेंटीमीटर और मीटर में हो तो 0.5 मीटर का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा बात करें अपन जो मध्यम आकार के होते हैं प्लांट, उसके अंतर्गत अपन 0.75 मीटर का यूज़ करते हैं और जो बड़े फल वृक्ष वगैरह होते हैं उसको 1 × 1 मीटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके आम वगैरह हो गए, आंवला, कटहल, बेर, है ना, और बेल वगैरह, इनके अंतर्गत यूज़ किया जाता है 1 मीटर के लगभग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आंवला, लीची, चीकू आदि में फल वृक्ष में कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? अब उसके अंतर्गत गड्ढे का आकार पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे प्लांट की डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना कि प्लांट कितनी दूरी पे लगाने चाहिए। तो इसके अंतर्गत 10 मीटर की दूरी पे लगाने चाहिए, 9 मीटर की दूरी पे लगाने चाहिए, 6 मीटर की दूरी पे लगाने चाहिए या 3 मीटर की दूरी पे लगाने चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि जनरली अपन क्या करते हैं, 10 मीटर की ऊपर कौन सा लगाते हैं? आम और कटहल का यूज़ करते हैं। और 9 मीटर की दूरी के ऊपर आपका जो आंवला, लीची, चीकू वगैरह हो गया, इनका कितने पे लगाते हैं? अपन 9 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा बात करिए अपन 6 मीटर की, कि 6 मीटर के ऊपर कौन से पौधे का यूज़ किया जाता है? तो सामान्यतः जो नींबू वर्गीय पौधे वगैरह होते हैं, माल्टा, नींबू, संतरा, लहसुआ, खजूर आदि का अपन कितनी दूरी पे लगाते हैं? 6 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। इसके साथ साथ ही अगर बात करूँ मैं कि 3 मीटर की दूरी के ऊपर, तो 3 मीटर की दूरी के ऊपर सामान्यतः जो आपके पपीता, अंगूर, केला, फालसा, इनका यूज़ किया जाता है। तो अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके फल प्रवर्धन में रोपण या कलिकायन का जुड़ाव भूमि से कितनी ऊंचाई पर करना चाहिए। तो जो अपन फल प्रवर्धन करते हैं तो कलिकायन होता है, तो उसका जो जुड़ाव होता है तो भूमि से कितनी ऊंचाई पर से काटना चाहिए या उसका जुड़ाव करना चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर पे, 22.5 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे या 30 सेंटीमीटर पे। तो आई होप ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो आई होप आपको पता ही होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि जो कलिकायन होती है उसका जुड़ाव होता है वो 22.5 सेंटीमीटर के ऊपर से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पाले का प्रभाव कौन से फल वृक्षों पर अधिक होता है। तो आपको ऑप्शन देख के बताने हैं कि जो पाले का प्रभाव है तो वो कौन से फल वृक्षों पर अधिक होगा। चौड़ी पत्ती व कोमल पत्तियों वाले पे होता है, या सकरी पत्ती पतली पत्ती वालों पे होता है, फल वृक्षों पे होता है, या सख्त फल वृक्षों पे होता है। तो आपको पता होगा कि जितनी चौड़ी पत्ती होगी उसके ऊपर पाला पड़ने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है, और जितनी कोमल पत्ती होती है उसके अंतर्गत भी काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जहाँ पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है वहाँ अमरूद व अनार की कौन सी फसल लेनी चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि अमरूद और अनार के अंतर्गत मुख्यतः 3 बहारें पाई जाती है। कौन कौन सी, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार पाई जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा है तो वहाँ पे आप अमरूद और अनार की कौन सी फसल लेना पसंद करोगे। तो अम्बे बहार के अंतर्गत, हस्त बहार के अंतर्गत, मृग बहार के अंतर्गत या सभी के अंतर्गत। तो अब बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो जहाँ ज़्यादा पाला पड़ने की संभावना रहती है वहाँ पे अपने को अम्बे बहार लेनी चाहिए और उससे अच्छे फ्रूट्स वगैरह प्राप्त होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।